जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे और आज चौथी क्लास टाइम एंड डिस्टेंस की होने वाली है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है आज की क्लास का। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, ठीक है ना, इस चीज को अच्छे से देखना, तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। उसकी वास्तविक गति ज्ञात कीजिए, करो, ठीक है ना। देखिए उसने कहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो पहले उसकी कुछ स्पीड रही होगी चलने की, है ना, पहले कुछ स्पीड रही होगी, तभी तो उसको बढ़ाएगा। वो जो पहले वाली स्पीड है उसको और तेज कर देगा, ठीक है। तो मान लीजिए पहले जो स्पीड थी उसकी, ऐसा मान लीजिए, लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं। माना वास्तविक गति, वास्तविक गति उसकी क्या थी, एस थी, यानी कि स्पीड, है ना। तो उसकी गति जो थी एस थी, लेकिन उसमें कहा क्या फिर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। ये भी काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एस थी, एस से उसने एस प्लस 20 कर दी, ठीक है, इनटू नीचे क्या आएगा, वही एस प्लस 20 माइनस एस। ये सब मैं लिख के अभी दिखा भी रहा हूँ, आगे से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पिछली वाली क्लास में ये सब मैंने बहुत डिटेल से आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख जरूर लेना, क्योंकि ये सब चीजें मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये सब चीजें आपको उसमें ही क्लियर हो जाएंगी सारी। कितना टाइम बचा लेता है वो, 1 घंटा बचा लेता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 घंटा। और कितनी दूरी में, 60 किलोमीटर की दूरी में, है ना, वो सॉरी 600 किलोमीटर की दूरी में। अच्छा, मैंने ये बराबर 600 किलोमीटर क्यों लिखा है, बताओ क्यों लिखा है। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं पहला सवाल करा रहा हूँ इस क्लास का। कल मैं पिछली क्लास जो थी हमारी उसमें सब कुछ डिटेल से बता चुका हूँ। देखिए ये सब क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो सबको ही पता है आपको, यहीं से मैंने लिखा है। देखिए अगर मैं समय की गुणा इधर कर दूं तो ये चाल गुणा समय बन जाएगा, और बराबर क्या बच जाएगा, दूरी। तो देखो ये जो चीज है, इतना पोर्शन जो है हमारा ये वाला, ये क्या है हमारे पास, चाल ही तो है ये चाल ही तो है, बढ़ा रहा घटा रहा जो भी कर रहा है वो तो है तो चाल ही। और ये क्या है हमारे पास, ये समय है, तो चाल गुणा समय बराबर दूरी। दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर। उम्मीद है ये सारी चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। मैं आगे इसको बढ़ रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए यहाँ माइनस का ऐसे, यहाँ प्लस का ऐसे, ये कट जाएगा, ठीक। ऊपर आपके पास बचेगा एस इंटू एस प्लस 20, और नीचे आपके पास बचेगा 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बराबर तो 600 है ही अपने पास, ठीक है। अब ऐसे मान लो इस 20 को मैं इधर ले जाता हूँ, एस इंटू एस प्लस 20, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने। इस 20 की गुणा इधर कर दी तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो इसमें भी है, दो जीरो ही है, कितना हो गया, 12,000। अब या तो इसे तुम मल्टीप्लाई करके एस के अंदर सोल्व कर लो। अगर गुणा करके एस की यहाँ अंदर गुणा करके अगर आप सोल्व करते हो, तो ऐसे मान लो कि आप सवाल तो कर लोगे लेकिन आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन लेना है तो इसे डायरेक्ट बनाना सीखना होगा। अब एस की वैल्यू हम क्या रखें, ऑप्शन से आपको ये पुट करना पड़ेगा। पेपर में ऑप्शन होंगे, इस प्रकार के सवाल में हम ऑप्शन उठा लेंगे, ठीक है। तो एस की जगह मैं क्या पुट करूं कि मेरा ये आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू रखने से। तो अगर मैं एस बराबर 100 ले लूँ, ऐसे मान लो एस बराबर अगर मैंने 100 ले लिया, तो ये मेरा इसके बराबर बैठ जाएगा 12,000 के। कैसे, देखो एस के बराबर मैं यहाँ क्या रखूंगा, 100 प्लस, सॉरी गुणा, अंदर क्या है मेरा, एस की जगह 100 और 20, 120, ठीक है। अब 120 और 100 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एस की वैल्यू 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है। ये चीज अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसे अंदर गुणा करके ये बना सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं है। समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख के समझो सवाल को, लेकिन करना ऐसे ही है जैसे मैंने ये यहाँ पर बनाया है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये मैंने आपको करके दिखाया है कि कैसे वेरीफाई होगा।
मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन दे रखे होंगे उसने 120, 100, 150, 180, ऐसे ABCD करके ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो हम यहाँ से रख के देख लेंगे एस की वैल्यू, एक वैल्यू एस की होगी तो एस की वैल्यू इसमें रख के देख लेंगे, जो बराबर बैठेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ देखो। देखो क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। अगर मैं आपको कोई भी चीज़ समझाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा सब्र रखना है और क्लास में बने रहना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करनी है तो आप जा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो जल्दबाजी। ना तो आप जल्दबाजी में कुछ सीख सकते और ना ही मैं आपको कुछ सिखा सकता, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 600 किलोमीटर की एक यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, ठीक है। और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 30 मिनट बढ़ जाता है। वास्तविक गति ज्ञात करो, किसकी, जहाज की, ठीक है। देखो फिर वही माना, वास्तविक गति क्या है हमारे पास, एस है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस है। खराब मौसम होने के कारण घट गई गति कितनी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैंने 200 घटा दिया। अब नीचे भी घटा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एस से एस कट जाएगा, 200 नीचे बच जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि 30 मिनट बढ़ जाता है। जो टाइम बढ़ता घटता है उसकी गुणा यहाँ कर देंगे 30। लेकिन ये क्या है, मिनट है, इसे घंटे में कर कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 60 से इसे क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, घंटा बन गया। बराबर कितनी दूरी है, 600। दूरी क्यों लिखी मैंने, पिछले वाले सवाल में बता चुका हूँ, ठीक है। 30 दूनी 6 यानी कि 1/2, ठीक। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, एस इंटू एस माइनस 200, ठीक है। एस माइनस 200 और इजिकल टू 600 तो ये है ही अपने पास, इंटू 200 की गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ 400 आ जाएगा और मैंने इसको इधर लिख दिया, ठीक है। अब s की वैल्यू क्या रखें कि 6 चौक 24 है ना, 24 आना चाहिए यहाँ पर। तो 24 और 4 जीरो है ना, तो कितना हो गया, 2,40,000 है, ठीक है। क्या क्या रखें इसकी वैल्यू यहाँ, ये हमें सोचना है, ठीक है। तो बताओ क्या रखी जाए। देखो मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ, उसमें से चूज करना। मैंने दिया आपको एक 500 एस की वैल्यू, 400 एस की वैल्यू, 600 एस की वैल्यू और 800 एस की वैल्यू। इसमें से मैं क्या वैल्यू रखूं जो मेरी वेरीफाई हो जाए। तो मैं आपसे कहूंगा कि सीधी सीधी आप रखो इसमें 600, ठीक है। 600 सही बैठेगी। देखो 600 और इंटू 600 एस की वैल्यू रखूंगा और 200 ये है तो कितना बच जाएगा अंदर, 400, ठीक है। 600 इंटू 400, इधर भी क्या है, 600 इंटू 400। तो सीधा सीधा हमारे पास एस बराबर कितना आ गया, 600 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई जहाज की। क्लियर। ये ऑप्शन इस तरह से आपको पेपर में दिए गए होते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कोई सवाल बिना ऑप्शन के होता है, ठीक है। तो सब कुछ बहुत आसान है, अच्छा है। देखिए अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास, तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में, अच्छा ये जो टाइप अब हमारा शुरू हो गया, यहाँ से ट्रेन वाला शुरू हो गया, ठीक है। बता देता हूँ आपको, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट पे जो सवाल होते हैं वो यहाँ से शुरू हो गए हैं, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो हमें क्या दिया है, चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टाइम दिया है 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड। अब सबसे बड़ी बात तो ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ तो घंटा दे दिया और टाइम दे दिया सेकंड में। तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि चाल घंटे में दी है और टाइम सेकंड में दिया है तो उसे ऐसे ही सोल्व कर दो। अब इसको जो है ना, या तो इसे घंटा बना लो, 30 सेकंड को घंटे में बदल लो, या फिर इस चाल को जो है मीटर प्रति सेकंड में बना लो। अब ये चीजें कैसे होती हैं, ये क्लास 1 में मैं तुम्हें सब कुछ सिखा चुका हूँ अच्छे से, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो क्लास 1 देखने की जरूरत है आपको, क्लास 1 जाकर देख लें, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर, चाल को मैं बदल दे रहा हूँ मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके, ठीक है। ये 5/18 क्यों किया मैंने, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बना दिया। चाल बराबर मेरे पास होता है दूरी बटा समय, दूरी मेरे पास है नहीं, ठीक है। दूरी मुझे निकालनी है, समय दिया है मुझे 30 सेकंड का, ठीक है, 30 सेकंड का।
चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। 6 × 3 = 18, 6 × 60। इस 3 से इस 30 को काट लो कि कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 5×2 = 50 इंटू 10, ये वाला 10 इधर चला जाएगा, इक्वल टू डी। अगर मैं डी की बात करूं तो 500 मीटर आ गया। क्या आ गया, 500 मीटर, ठीक। ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा था। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगा कि ये तो दूरी निकाल दी तुमने और हमसे पूछा था ट्रेन की लंबाई। तो देखो, इसमें जब भी ट्रेन जो है, मैं लिख के दिखा देता हूँ, जब भी ट्रेन किसी खंबे या आदमी को पार करेगी, आदमी को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसे नोट पॉइंट करके लिख लेंगे जल्दी से कि जब भी कोई ट्रेन होती है ना, वो किसी आदमी को या किसी खंबे को पार करती है ना, तो वो जो दूरी तय करती है ना, वो अपनी लंबाई के बराबर तय करती है। अर्थात यही क्या है, हमारी जो दूरी है, यही ट्रेन की लंबाई है। यानी कि ट्रेन कितनी लंबी है, 500 मीटर लंबी है। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहा गया है 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ठीक है। देखो ये कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ, और यहीं ये क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म है, और कोई ट्रेन आ रही है इधर से, ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 275 मीटर, और इसकी भी लंबाई कितनी है, 275 मीटर, ठीक है। बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति ज्ञात करो, स्पीड पूछा है हमसे। तो देखो, एक मैंने अभी क्या बताया, ये खंबा है, इसकी हम लंबाई कुछ भी नहीं मानते, ठीक है। ये जो खंबा है यहाँ पर, ऐसे मान लो खंबा, इसकी लंबाई हम कुछ नहीं मानते। अगर यहाँ से 275 मीटर की ट्रेन जब गुजरेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, अगर ये 275 की है तो दूरी भी यहाँ कितनी तय करेगी, 275 मीटर ही तय करेगी। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, ठीक है। अगर किसी आदमी को पार करेगी तब भी अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। लेकिन अब यहाँ पर 275 मीटर लंबा तो क्या है, प्लेटफॉर्म है। 275 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मान लो ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, ठीक है। ट्रेन कितनी है, 275 मीटर लंबी। अब एक बात बताओ, ये ट्रेन जब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके ये एक स्थिति में यहाँ आ जाएगी। तो क्या इसने अभी प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, अभी इसने प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया है। अभी ये जो है प्लेटफॉर्म तक पहुंची है, लेकिन शुरू कहाँ से किया था इसने, शुरू तो यहाँ से कर दिया था इसने, प्लेटफॉर्म को पार करना, दूरी तय करना इसने यहाँ से शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये फाइनल दूरी तय कब कर पाएगी, जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी, पूरी यहाँ तक आ जाएगी। ये 275 मीटर है, ठीक है। ये 275 मीटर, समझ लो इस चीज को, ये चीज कोई नहीं समझाने वाला है आपको, ठीक है। यहाँ से तो जब यहाँ पर जब आई तो यहाँ से उसने दूरी तय करना शुरू किया, यहाँ तक कितनी कर ली, 275। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म पूरा पार नहीं हुआ है, प्लेटफॉर्म के बराबर में आकर खड़ी हो गई है, वो बराबर में आ गई है। अब प्लेटफॉर्म कब पार होगा, जब ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। तो जब यहाँ से निकलेगी तो ट्रेन कितनी कितनी बड़ी है, 275 मीटर, तो 275 ही यहाँ को वो तय कर लेगी। कहने का मतलब ये है कि जब उसने 275 मीटर लंबी ट्रेन है और 275 मीटर लंबा ही प्लेटफॉर्म है, तो कुल दूरी जो तय करेगी, दूरी या कुल लंबाई हम जो मानेंगे, क्या आ जाएगी वो, 275 मीटर और प्लस 275 मीटर। ये चीज क्लियर हुई। टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 550 मीटर, ठीक है। ये सब मैंने आपको इस क्वेश्चन का बेसिक बताया है। इस तरह से आपको कोई नहीं समझाने वाला, किसी चैनल पे नहीं समझाने वाला, ठीक है।
ये चीज आपको अच्छे से देख लेनी है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हमें बताना क्या है, चाल बताना है, ठीक है। तो चाल बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी है, 550 मीटर, और समय, समय कितना है, 33 सेकंड। समझ में आया। दूरी या लंबाई मैंने बता ही दिया आपको पहले ही। अभी से 11 से डिवाइड कर लो, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसे हम बदल देंगे काय में, किलोमीटर प्रति घंटे में, 18/5 से गुणा करके। 5 × 2 = 50 और 3 × 6 = 18, 10 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारी फाइनल चाल आ गई, किसकी, ट्रेन की। क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो मैं पूरा पेज आपको भर के दिखा रहा हूँ ना, ये समझाने के चक्कर में, नहीं तो एक एक लाइन के ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के हल जो होते हैं वो एक एक लाइन में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सवाल है और उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 23, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट है यहाँ, 23.4 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। देखो, पिछले सवाल में क्या था, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई क्या थी, बराबर थी, लेकिन यहाँ लंबाई क्या है, दोगुनी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, दोगुनी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोगुनी दी है और पूछा भी क्या है तुमसे, प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पूछा है। तो सबसे पहले देखो, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई की दुगनी है, तो हमें पहले ट्रेन की लंबाई पता होनी चाहिए। ट्रेन की लंबाई मैं मान ले रहा हूँ एल। एल एक्स कुछ भी मान सकते हो, मैंने एल मान ली, एक्स भी मान सकते हो, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी बताओ, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से कितनी गुनी है, दो गुनी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2L हो जाएगी, है ना। ये सब क्या मान रहा हूँ मैं, मीटर में मान रहा हूँ, ठीक। भाई उसने कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो अपनी लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई मैंने एल मान ली, उससे दुगनी लंबाई का क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो मैंने 2L मान ली उसकी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। देखो, जब ट्रेन एल है और प्लेटफॉर्म 2L है तो इन्हें जोड़ देंगे तो 3L हो जाएगा। 3L क्या हो जाएगा, ये लंबाई या दूरी हो जाएगी तुम्हारी। मैंने अभी पिछले वाले सवाल में पूरा डिटेल से बताया है, ठीक है, इसको देख लेना। मैं बार बार पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, एक बार ही बताऊंगा, ठीक। जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई या जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होगी तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देंगे। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करेगी तो उसकी लंबाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी लंबाई होगी, ठीक है ना, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म की, अगर प्लेटफॉर्म की बात है या किसी दूसरी ट्रेन की बात है तो वहां पर जुड़ती है। तो चाल कितनी है हमारे पास, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसे बनाएंगे हम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमने लंबाई मानी है मीटर में और समय हमें दिया है काय में, सेकंड में, इसलिए मैंने इसे बना दिया मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी, बटे समय, समय कितना है तुम्हारे पास, 23.4 सेकंड। अब इसे सोल्व कर लो, कोई कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है। ये 10 बार कट जाएगा 6 से, और ये 3 बार कट जाएगा किससे, 6 से। अब ऊपर तो बच गया ये 5 धाम 50, क्या बच गया, 50, नीचे बच गया 3। इस 23.4 की गुणा इधर कर देता हूं मैं, ठीक है, 23.4 की गुणा बराबर कितना बचेगा, 3L। पॉइंट उड़ाओगे, नीचे एक जीरो लगा लोगे, ठीक है, 10 बन जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। अब इस 3 से इसे काट लो, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, कितना, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। अभी ये 3 भी बाकी है, इस 3 से भी काट लो, 3 दूनी 6, 3 6 18। फाइनली कितना बच गया मेरे पास, एल बराबर 26 × 5, ठीक है। एल बराबर 130 मीटर आ गया, एल बराबर 130 मीटर। एल क्या है, ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई हमें मिल गई। बताने का है कि प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 2L। तो जब 2 से इसे गुणा किया तो 2 से इसे कर दो, 130 × 2 मीटर कितनी हो जाएगी, 260 मीटर।
क्लियर। ये काय की लंबाई आ गई तुम्हारे पास, ये आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सारे सवाल आसान है, बस एक बार समझने की देरी है। अच्छे से समझ लोगे, ध्यान से सुनोगे बातों को, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ध्यान रखना, आदमी को पार कर रही है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थित खड़ी है। जब ट्रेन खड़ी है तो टाइप अलग है, और जब दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो टाइप अलग है। जब दोनों ट्रेनें चलेंगी उस टाइप के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। अब मेरी बात सुनो, वहां पर प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, बात तो वही है। वहां तो प्लेटफॉर्म को भी करना है और पार ट्रेन को भी करना है। तो ये सवाल दो हिस्सों में होगा। कैसे? देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन आदमी को पार करती है, तो आदमी की लंबाई तो लगाएंगे नहीं हम, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को बना लेंगे मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में दिया है। ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली एल है, ट्रेन की लंबाई तो हमें दी नहीं है, और समय कितना लग रहा है 15 सेकंड। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, इस 15 की भी गुणा इधर हो जाएगी, तो 15 × 20 हो जाएगा एल। एल बराबर फाइनल आ गया 300 मीटर, यानी कि जो तुम्हारी ट्रेन है उसकी लंबाई 300 मीटर है। आगे सवाल में क्या कहा, ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को, अपने से 50%, यानी कि जो 300 ये हमने निकाला है, ये जो 300 हमने निकाला है इसका 50% कितना हो जाएगा? इसका 50% बताओ कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कि ये तो L1 है लंबाई ट्रेन वन की, और ये L2 मान ली मैंने, कितनी? 150। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी मीटर? कितनी हो जाएगी? 450। अब जो दूरी हमारी है वो 450 है, कैसे भी बताऊंगा। देखो, चाल तो वही है 72, इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे 5/18 से गुणा करके, लेकिन दूरी इस बार क्या है हमारे पास? 450, और टाइम हमें बताना है, ठीक है। कितनी देर में पार करेगी, टाइम बताना है। 18 चौक 72, 5 से इसे काट दो, 5 ने 45, ये हो गया तुम्हारे पास 90। तो टी बराबर 90/4, है ना। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ऊपर 45 और नीचे 2 बच जाएगा, ठीक है। 45 और 2 बच जाएगा। टी बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 सही 1/2 सेकंड का समय उसे पार करने में लगेगा। कितना? 22 सही 2 सेकंड का समय। कोई दिक्कत? दिक्कत है, दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। देखो, मैं रफ कर रहा हूँ, जो कुछ गलत हो गया है उसे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, अभी बताता हूँ सही करके, ठीक है। हो जाती है कभी कभी परेशानी, मिस्टेक हो जाती है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे अभी हम सही कर लेते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। जो ट्रेन की लंबाई है वो 300 मीटर है, लेकिन ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी, 50% ज्यादा लंबी का मतलब समझ रहे हो आप? देखो, 300 तो ये है ही है, और इसका 50% कितना हो गया? ये दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो 450 मीटर है, ठीक है ना। दूसरी ट्रेन की लंबाई इससे कितनी हो गई? ये 50% ज्यादा हो गई। अगर हम इसका 50%, जो हमने पिछली बार अभी जो निकाला था 150, तो ये क्या है? इसका 50% है, ये केवल 50% है। अगर वो 50% ज्यादा कह रहा है ना, तो 300 प्लस इसका 50% कितना हो गया? 450 मीटर उसकी लंबाई हो गई दूसरी वाली ट्रेन की। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी?
दो ट्रेनें हैं, एक 300 मीटर की है और दूसरी 450 मीटर की है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 750 मीटर। टोटल जो डिस्टेंस बनेगा दूसरे वाले, जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसके लिए 750 मीटर का। अब इसे सोल्व कर लो। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड बना दिया 5/18 से गुणा करके। ठीक, आगे बढ़ो। दूरी कितनी है? 750 मीटर बटे समय हमसे पूछा गया है, तो 18 चौक 72 और 5 कम 5 पंजे 25, यानी कि 150 बार 5 से ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो अभी ये 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 से कट जाएगा 75 बार। ठीक, टी बराबर, इधर तो बचा 75 और इस 2 को इसके नीचे ले आओ तो ये हो गया नीचे 2। अब जब 2 से 75 को डिवाइड करोगे तो 37.5 सेकंड। 37 सही 1/2 सेकंड। ठीक है, तो उसे पार करने में जो टाइम लगेगा 37 सही 1/2 सेकंड का समय उसे लगेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लास अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।